चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो भी बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है या जॉब ओरिएंटेड पर्सन है, वो अपने स्विंग ट्रेड को किस तरह से प्लान कर सकते हैं और लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए अपने ट्रेड को किस तरह से होल्ड कर सकते हैं। क्या होता है मार्केट में कि कई जन ऐसे होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं या अपने फैमिली के बिजनेस होते हैं, तो वो एक टाइम नहीं दे पाते हैं और उनको एज अ साइड इनकम चाहिए होता है कि मार्केट से हम कुछ इंटरेस्ट निकाल सके जो उनका डेली बेसिस का खर्चा निकल जाए। तो क्या होता है, कुछ लोग अच्छे कैपिटल से ट्रेड करते हैं, कुछ लोग छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हैं। और जो अच्छे कैपिटल से ट्रेड करते हैं वो ऑप्शन बाइंग देख के ऑप्शन में आ जाते हैं। उनको स्विंग की इतनी नॉलेज होती नहीं। जो स्विंग नहीं करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये होता है तो वो होल्ड नहीं कर पाते और इंट्राडे में आपको पता है डीके का इशू होता है जिससे आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। अगर आप स्विंग में नहीं करना चाहते और आपके कैपिटल को आप 2 से 3 महीना होल्ड करके 20% का रिटर्न, 25% का रिटर्न अगर आपके कैपिटल पे आपको मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें। ये अच्छे कैपिटल है आपके, अच्छा रिटर्न है आपके कैपिटल पे। अगर आप बैंक पे भी रखोगे तो आपको उस पर 7% का रिटर्न मिलता है जो आपको ज़्यादा लगता है। या किधर भी आप कोई भी आप स्टॉक देख लो, कंपनी का निकाल के देख लीजिए पीपीआर, तो उसमें आपको 15% भी आपको ज़्यादा रिटर्न लगता है। उसी जगह पे आप शेयर मार्केट पे किसी भी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग भी करेंगे तो जिससे आपको 20 से 25 30%, कोई कोई तो 30 40 भी आपको रिटर्न दे देंगे। तो उसके लिए आपका पोजीशन प्लानिंग सही होना चाहिए, आपके ट्रेड प्लान सही होने चाहिए। उसमें से एक कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को एक चीज को हम समझ लेते हैं पहले और इस नोट को जितना जल्दी हो सके एक्सप्लेन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ओके, हम यहाँ पर कोई एज अ सेलर, सेलर का जोन होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जैसे हाई लग गया तो यहाँ पर कोई सेलिंग पोजीशन प्लान होगा, ओके, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। और जितना टाइम लगे उतने टाइम में मार्केट फॉल करे और एक लो पे आके हम अपने पोजीशन को एग्जिट करें। पर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपको जो कैपिटल है आपका 3 गुना लग जाता है। अगर आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हो जो आपका समझिए रिलायंस हो गया, जो 1500 2000 रुपये ट्रेड हो रहा है, तो आप 2000 में एक शेयर ले सकते हो। और उसको शॉर्ट करने जाओगे तो आपका कैपिटल ज़्यादा लग जाएगा, 3 गुना से ज़्यादा लग जाएगा। तो वो उतना ऑफिस ओरिएंटेड बंदों के पास नहीं है। आज की जनरेशन में जो ऑफिस वर्क करते हैं या छोटा मोटा कुछ भी काम कर और जिनकी सेविंग्स है वो सेलिंग नहीं कर पाते हैं। उनको एज अ स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक खरीदना होगा, ओके, उनको होल्डिंग रखनी पड़ेगी। तो वो चीज़ के लिए हमें स्विंग ही देखना पड़ेगा। इसी रीज़न से हम यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे अक्यूमुलेशन पे। अक्यूमुलेशन पे क्यों? क्योंकि अगर आपने स्टॉक होल्ड किया और मोमेंटम में जाएगा तो 2 से 3 महीने में आपको 20 से 30% मिलेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो पीरियड है वो 2 मंथ है और जो आपका कैपिटल है वो 3 गुना से ज्यादा है। तो वो पॉसिबल नहीं। ओके, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने सीखा बॉलिंजर बैंड में कि जैसे जोन नैरो होता है तो जो मोमेंटम है इसी बेस पे रहता है, ओके। और जैसे ही हमें यहाँ पर कोई पोजीशन मिलता है तो हम फर्स्ट ट्रेड रखते हैं। फर्स्ट टारगेट जो होता है जो मिडल बैंड तक और जो सेकंड टारगेट होता है वो अपर बैंड तक। इसी चीज को हम समझते हैं एज स्विंग ट्रेडिंग में कि इस चीज को हम लॉन्ग टर्म के लिए कैसे यूज करते हैं। अगर हम बड़े टाइम पे वन वन मंथ के टाइम पीरियड पे बॉलिंजर बैंड को लगाते हैं तो वो हमें ये बताता है कि 20 कैंडल मीन्स लास्ट 20 मंथ का जो एवरेज है वो क्या निकल के आएगा वो हमें बताता है। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में, ओके, और कहीं से फॉल हो रहा है तो जो मूविंग एवरेज है इस तरह से मूव होगा और जो बॉलिंजर बैंड का अपर और लोअर बैंड इस तरह से श्रिंक होगा। और जैसे ही मार्केट कभी अपने डाउनफॉल पे आके
यहाँ पर कहीं पोजीशन बनाता है, तो हम जैसा इंट्राडे में प्लान करते हैं कि इसी जोन में एक कैंडल हमें अपसाइड क्लोजिंग देखने मिले, तो हम एक यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं अपर लेवल लॉन्ग के लिए। इसी चीज को जब हम बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं, तो जो होल्डिंग है हमें देखने मिलेगी 2 से 3 महीने में टारगेट आपके फुल हो जाएंगे, जिसका आपका कैपिटल रिटर्न भी होगा 20 से 30% तक का आपको देखने मिलेगा। इसी को हम निफ्टी में समझते हैं। निफ्टी फिफ्टी का कोई भी शेयर, जैसे आपका फेवरेट रिलायंस, रिलायंस को रिलायंस, ये रहा रिलायंस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोमेंटम जब आ रहा है, तो आपको डायरेक्शन देखने मिल रहा है। ये देखिए, ये लो, देख सकते हैं किसी भी मोमेंटम में आपको एक अच्छा जो परसेंटेज मिल रहा है, वो 20 से 30% का रिटर्न अगर आप लो पे एंट्री बनाएंगे। एक चीज मैं पहले बता देता आपको, यहीं पर ही आपको क्लियर कर देता एक्यूमुलेशन के बारे में बताने से पहले। जो आपका कैपिटल है वो आपका हार्ड एंड मनी, सेविंग मनी है। तो जो आप स्टॉक पिक करेंगे उसके फंडामेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। तो बेसिक से जो हमें जो पता है, अगर मार्केट में हम न्यू हो, आपको इतना एनालाइज करने का डिटेल्स नहीं है, आइडिया नहीं है, तो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में जितने स्टॉक्स है उस पर बिलीव करके आप उन ट्रेड पे, उन स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अगर आप पेनी स्टॉक पे सोचोगे कि इस सेटअप से आप पेनी स्टॉक पे जाओगे, आप कोई स्टॉक बाय करोगे, आपको रातों रात 100% रिटर्न, 20% रिटर्न, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने वहां पर बाय किया और वो लोअर पे लोअर सर्किट लगते गए, तो आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको एग्जिट करने का एक भी मौका नहीं मिलेगा। लोअर पे लोअर सर्किट लगते जाएगा, आपका कैपिटल फंस जाएगा। तो इसके लिए जिस स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे हैं, जिस स्टॉक पर आप बिलीव कर सकते हैं, उसी स्टॉक पे इस सेटअप को प्लान कीजिएगा। ठीक है? चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देखोगे, निफ्टी फिफ्टी के जितने भी स्टॉक्स है, ओके, ये कभी भी मूविंग एवरेज पे मंथली 20 से 30% से ज्यादा नहीं गिरते हैं। ये अपने 20 मूविंग एवरेज पे आके रिवर्स कर जाते हैं। अगर मार्केट फॉल भी हो रहा है, कहीं से फॉल भी हो रहा है, ये समझिए ये 20 मूविंग एवरेज, ये आपका लोअर बैंड। अगर ये आपका 20 मूविंग एवरेज है, अगर मार्केट यहाँ से इस जोन पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से फॉल भी करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 95% और 90% तक मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता है। ओके, कभी ऐसा बेस होगा कि सिनेरियो कि कुछ इवेंट है, ओके, जैसे कि आपने देखा रहेगा लास्ट जुलाई में इलेक्शन के रिजल्ट पे सभी मार्केट लोअर सर्किट पे ऑलमोस्ट पास पहुंच चुका है। उसके अलावा कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा इवेंट बेस पे छोड़ के कि मार्केट अपने लोअर बैंड को कहीं मुश्किल से टच करे। 90% यहाँ से रिवर्स होता है, 5% ही ऐसा होता है कि आपने लोअर बैंड पर, ओके, 5 to 10%, उससे ज्यादा नहीं। Okay, आगे हम वो भी देखेंगे। तो जब भी आपको 20 मूविंग एवरेज के पास कोई भी एक रिवर्सल पैटर्न, या आप समझिए कि आपको डोजी, ओके, इस तरह का फॉर्मेशन डोजी देखने मिले, ओके, या फिर इस तरीके में कहीं भी आपको एक इन्वर्टेड हैमर देखने मिले, जब भी इसके हाई ब्रेक होंगे, आप पोजीशन प्लान कर सकते हैं और लॉन्ग के लिए होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों साथ में है, कोई भी एक कि इस तरह का पैटर्न आपको देखने मिले लोअर बैंड पे। अगर ये 20 मूविंग एवरेज है, ये लोअर बैंड है,
ओके, इस तरह से तो ये अपर बैंड है। मार्केट यहाँ से फॉल करता हुआ हमें दिखा, और यहाँ से एक डोजी या इन्वर्टेड हैमर यहाँ हमें शो हो रहा है, और इसके हाई ब्रेक हुए, वैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो आपके फर्स्ट टारगेट भी होंगे वो अपर बैंड होगा। हम इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट को 20 मूविंग एवरेज रखते हैं, और स्टॉक पे जब आप 20 मूविंग एवरेज को मंथली पे ही करते हैं तो फर्स्ट आपका टारगेट होता है अपर बैंड। ओके, स्विंग ट्रेडिंग में फर्स्ट टारगेट आपका अपर बैंड होता है। इसके बाद कभी मार्केट रिवर्स भी करे तो अपने 20 मूविंग एवरेज से रिवर्स हो जाएगा और न्यू हाई की तरफ बढ़ जाएगा। ओके, इसमें भी एक कैच है कि अगर मूविंग एवरेज के पास, अगर हमें कोई मूविंग एवरेज 20 ऐसा है, ओके, अपर बैंड इस तरह से और लोअर बैंड इस, मोस्टली कभी ऐसा होगा कि डाउन साइड एक क्लोजिंग देखने मिलेगी और उसी को फॉलो करते जाएगा। ये आपको निफ्टी 50 के किसी भी शेयर में नहीं देखने मिलेगा, बैंक निफ्टी के भी किसी भी शेयर में आपको ये पैटर्न नहीं देखने मिलेगा। आपको पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप में ले रहे हैं तो आपको ये पैटर्न दिखेगा कि इस तरह से मूव कर रहा है। तो जो यहाँ पर स्विंग हाई है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो, ये लो लगने के बाद मार्केट रिवर्स हाई बने, हाई बनाने के बाद ये जो स्विंग होगा इस स्विंग को ब्रेक करे और यहाँ पर एक फिर से एक हमें क्लोजिंग देखने मिले, तो आप इस ट्रेड में किसी और स्टॉक में जो निफ्टी 50 में नहीं है उसमें ये ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ओके, एक सेफर साइड में आपको बता रहा कि अगर मार्केट इस तरह से क्लोजिंग देते जा रहा है तो आपको लास्ट स्विंग का वेट करना है, वो जब क्रॉस हो तो आप एक पोजीशन प्लान कर सकते हैं और जो आपका टारगेट होगा वो अपर बैंड। ओके, चलिए फिर से आ जाते हैं अपने निफ्टी पे। निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स हैं वो अपर बैंड से जब भी फॉल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने 20 मूविंग एवरेज से रिवर्स हो जाते हैं। ये आपको ऑलमोस्ट हर एक शेयर में देखने मिलेगा। अगर 10 बार आप इस कोई ट्रेड देखेंगे तो उसमें से 6 to 7 टाइम या 8 टाइम मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, और 2 टाइम आपको ऐसा देखने मिलेगा कि मार्केट अपने लोअर बैंड पे आ रहा है और लोअर बैंड से रिवर्स हो रहा है। अगर आपको क्लोजिंग देखने भी मिले तो नेक्स्ट कैंडल ही आपको लोअर बैंड के अंदर ही क्लोजिंग देखने मिलेगी। ओके, जब भी आप लोअर बैंड के अंदर आपको इस तरह से कोई क्लोजिंग देखने मिले, इस तरह से, तो ये इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है? इस तरह से क्लोजिंग देखने मिले और इससे पहले कोई आपको आउटसाइड क्लोजिंग देखने मिले, तो जैसे ही इसके हाई क्रॉस होंगे आप एक पोजीशन प्लान कीजिए इस लेवल से, और जो भी 20 मूविंग एवरेज होगा और अपर बैंड होगा मार्केट उसे क्रॉस करके सॉरी आपका टारगेट जो होगा अपर बैंड होगा। ओके, तो जो चीज आपको ध्यान देना है कि पैटर्न में लोअर बैंड के अंदर ही कोई क्लोजिंग होनी चाहिए और उसका हाई ब्रेक होने पे आप ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं कि आउटसाइड में कोई क्लोजिंग है आपने आउटसाइड में, तो कभी आप मार्केट रिवर्स डाउन साइड भी जा सकते हैं। ठीक? ये पैटर्न निफ्टी में नहीं देखने मिलेगा, निफ्टी 50 के स्टॉक में नहीं देखने मिलेगा, और कोई भी आप अलग ट्रेड में कर रहे हो तो। ओके, तो एग्जांपल हम ले लेते हैं, अभी हमने रिलायंस और हम लगा लेते हैं बॉलिंजर बैंड का। जैसा मैंने आपको बताया, देख सकते हैं जैसे एक क्लोजिंग आउटसाइड तो नेक्स्ट क्लोजिंग आपको इनसाइड, फर्स्ट टारगेट आपका अपर बैंड तक, और 2 महीने में आपको जो टारगेट देखने मिले इस लेवल से वो ऑलमोस्ट 159 से 288 128 पॉइंट्स का
मोमेंटम, डायरेक्शनल। ओके, आप यहाँ पर देखेंगे जो क्लोजिंग आपको दो आउटसाइड देखने मिले। आप ये देखिए कि जो जोन है कितना नैरो है। ठीक है? ये नैरो जोन में मार्केट ने अपने आपको एक मोमेंटम देने के लिए ये आपको दो क्लोजिंग दिखाए। यहाँ पर जितने भी एंट्री बनी यहाँ से आप देख सकते हैं, फिर एक क्लोजिंग के बाद यहाँ पर आपने हाई पे एंट्री बनाई। अगर आप यहाँ पर भी एंट्री बनाते तो आपका एक यहाँ पर पेयर में एग्जिट कर जाएंगे। ओके, 30 पॉइंट देके तो नेक्स्ट कैंडल पे जब आप ब्रेकआउट के बाद एंट्री प्लान करेंगे तो आप देखोगे कि मार्केट किस तरह से आपको मोमेंटम देगा। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आपका मोमेंटम आपको नहीं कैच कर पाए, आपको किसी ना टाइम पे मोमेंटम को होल्ड करना पड़ा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि एग्जिट किया नेक्स्ट स्विंग पे 2 मंथ के बाद ही, जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट ने अपने 20 EMA को टेस्ट करते रहा। ओके, और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल पे एक आप देख सकते हैं मोमेंटम जब शिफ्ट हुआ, जब नैरो जोन का ब्रेकआउट हुआ अच्छी तरीके से, तो आप मोमेंटम देख सकते हैं। और उसके बाद से आप मार्केट में देखोगे कि मार्केट में रिवर्स, ये जो है ये कोरोना इवेंट है, इसके लिए इतना आपको फॉल देखने मिला। उसके बाद से आप देखोगे कि लास्ट मार्च में ही सिर्फ एक हमें यहाँ पर हैमर कैंडल देखने मिला और उसके हाई ब्रेक होते जो आप टारगेट देखोगे 2 मंथ में 18% का, जो लो थे वो 122 से 1122 से जो हाई लगे 1340 तक के, और ये 30 तक के पकड़े तो 18% का आपको रिटर्न। सेकेंड टाइम भी आप देख सकते हैं कि 20 मूविंग एवरेज से मार्केट रिवर्स हो गया। इसके हाई ब्रेक होते ही आप ट्रेड प्लान करेंगे तो देख सकते हैं 121 का 16 का प्राइस हाई लगा रहा है। ऑलमोस्ट 1527, जो ऑलमोस्ट हम देखोगे 23% का रिटर्न है। मीन्स यहाँ से आपको 18%, यहाँ से आपको 23%। ओके, ये ऑलमोस्ट जो मोमेंटम है वो 9th मंथ का, मतलब 1 साल का रिटर्न है ये। ओके, तो अभी जो हम पैटर्न देख रहे हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक हैमर देखने मिला। ये क्लोजिंग एक अपसाइड हमें यहाँ कहीं देखने मिलती है। अगर समझे मार्केट ने यहाँ कहीं क्लोज किया तो जो आपका नेक्स्ट टारगेट हो गया वो इस लेवल पर। ठीक है, पता लेते हैं इस लेवल को भी, तब देखोगे अगर 20 मूविंग एवरेज के अबाव हमें कोई भी क्लोजिंग देखने मिलती है तो आपके जो फर्स्ट टारगेट होंगे वो अपर बैंड आपको ऑलमोस्ट 18% का रिटर्न देंगे। जो भी 2 से 3 मंथ लगे तो 2 मंथ में ये रिकवरी पूरा कर जाएगी और जो आपका रिटर्न मिलेगी वो ऑलमोस्ट 90% हो गया, 19% हो गया। ओके, और इसके भी जब हाई ब्रेक होगा तो आपको जो टारगेट देखने मिलेगा वो 2000 का। ओके, जो नेक्स्ट मूव जिसमें आ सकता है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का आप देखोगे कि बॉलिंजर बैंड के सिंक हो रहा है, और उससे पहले आप देखोगे कि कितना बड़ा एक्यूमुलेशन चला है। ऑलमोस्ट आप जो हाई लगे थे लास्ट 21 सितंबर, 1 सितंबर को 2021 में हाई लगे थे, और वहां से मार्केट अपने इस स्लो पर बॉलिंजर बैंड को टेस्ट कर रहा है। ओके, अगर आप इसको भी हटा दो, इस बॉलिंजर बैंड पे ही आप फोकस करो तो आप देखोगे कि लास्ट मंथ की जो क्लोजिंग है नवंबर की वो एक बॉलिंजर बैंड के पास हुई है। अगर ये क्लोजिंग इस मंथ की, जिसमें अभी भी 24 मंथ बच जाए, कि मार्केट थोड़ा सा गिर सकता है या रिवर्स हो सकता है। ओके, अगर मार्केट कहीं भी फॉल होता है
तो आप इसके नीचे कहीं भी पोजीशन प्लान कर सकते हैं। ओके, जो फर्स्ट टारगेट होंगे हमारे होंगे, अगर इसी कैंडल से सितंबर के हाई से हम पकड़ेंगे, सॉरी नवंबर के हाई से कैंडल के, तो आपको टारगेट देखने मिलेंगे 10% का आपको रिटर्न मिलेगा। आपकी एंट्री पॉइंट होगी 69,030 के आसपास आपकी एंट्री होगी। जो टारगेट होंगे तो 7,770 तक के आपके टारगेट होंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर है, अब आप कहीं भी आपको क्लोजिंग देखने मिले तो ये टारगेट नेक्स्ट हो जाएगा, तो 10,000 तक आपको इजीली देखने मिलेगा। क्योंकि जब ये एक्सपांड होगा, अभी नैरो हो चुका है, अभी आप देखोगे तो कितना नैरो, ये एक्सपांड था, ये इस तरह से इतना एक्सपांड था, उसके बाद से ये नैरो होते जा रहा है। अब ये सबसे ज्यादा नैरो हो चुका है। अब जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो आपको जो मोमेंटम देखने मिलेगा इस तरह से होगा मूविंग एवरेज अपना, तो मूविंग एवरेज का सपोर्ट करते करते मार्केट एक अप ट्रेंड दिखाएगा। जो टारगेट होंगे वो 10,000 तक के लिए होंगे। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक आप जब फंडामेंटल अच्छे स्टॉक पे बिलीव करोगे, निफ्टी 50 के, या आपको एनालाइज करोगे जिसमें आपको पता है कि फंडामेंटल अच्छे है, कंपनी अच्छी दिख रही है, ओके, तो आप इस तरह से ट्रेड प्लान करोगे, एक्यूमुलेशन को फाइंड करोगे, तो आपको जो मोमेंटम है वो 20-30% आपको देखने मिलेगा। आप कोई भी 5 स्टॉक में अपने पोजीशन प्लान कीजिए, आप उसमें से देखोगे तो ऐसे स्टॉक होंगे जो आपको 30-40% रिटर्न दे जाएंगे, और जो 3 स्टॉक होंगे वो आपको 20% या 25% तक के आपको रिटर्न देंगे। ओके, अगर आप चाहो तो अभी से, अगर आप 10 ट्रेड बाय करना चाहते हैं तो 2 अभी बाय कीजिए, 2 10 दिन के बाद बाय कीजिए। मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर लो पे जाता है तो लो पर बाय कीजिए, लो ब्रेकडाउन होता है, लो ब्रेकडाउन के बाद लो पर बाय कीजिए। फिर जब मार्केट रिवर्सल होगा, फिर जब इनसाइड क्लोजिंग देखने मिलेगी आपको बॉलिंजर बैंड के अंदर इस तरह से, तो आपके पोजीशन प्लान कैसे होना चाहिए। अगर आपको 10 स्टॉक बाय करना है तो आप 2 यहाँ पर कीजिए, 2 अगर मार्केट डाउनफॉल दिखाता है तो 2 यहाँ पर बाय कीजिए। अगर और भी मार्केट फॉल होता है बॉलिंजर बैंड के नीचे तो यहाँ पर बाय कीजिए। यहाँ पर आपके 6 स्टॉक आपके बाय हो जाए। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखाता है बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोजिंग, फिर से बाय कीजिए इस लेवल पे। तो मार्केट अगर इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करता है फिर यहाँ पर बाय कीजिए, तो आपके टोटल 8 स्टॉक इस तरह से बाय हो जाएंगे, सॉरी 10 स्टॉक इस तरह से बाय हो जाएंगे। और जो आपका एवरेज निकल के आएगा वो आपके, जब रिटर्न आपको मार्केट जब हाई टच करेगा तो जो रिटर्न बनेगा आपका वो 20 प्लस होगा, 25-30 तक आपको देखने मिलेगा। अगर आप फिर यहाँ पर एग्जिट करोगे बॉलिंजर बैंड के इसमें से, तो आप आपके 7 से 8 स्टॉक को एग्जिट कर सकते हो, 2 स्टॉक को सेल करने के लिए रख सकते हैं। ये आपको इधर लिमिटेड में बता रहा हूँ, आपके स्टॉक की क्वांटिटी कितनी हो सकती है वो आपको पता, आपको मैनेज करना होगा वो। इस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसी तरह से हम SBI को भी देख सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर हमें कोरोना बेस इवेंट था तो इसको छोड़ दीजिए। जैसे एक लास्ट क्लोजिंग हमें इसके नीचे इनसाइड एक क्लोजिंग हमें देखने मिली, इसके हाई को मार्क कर लीजिए, ब्रेकआउट यहाँ पर, ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम को देखिए कि 6 मंथ में आपको 100% रिटर्न, कि आपकी एंट्री 200 और जो आपका हाई लगा 422, इस तरह से स्टॉक आपको देखने मिलेंगे। फिर जब भी मार्केट अपने 20 मूविंग एवरेज पे आता है, एक आपको इन्वर्टेड हैमर देखने मिला, हम मार्केट ने अपने हाई को टच किया। इसी तरह से होल इंडिया, ये फिर से कोरोना बेस, ओके,
जैसे आप देखो एक हाई एक क्लोजिंग, मार्केट डाउन साइड गया। अगर आपने यहाँ पर एक हाई पे कुछ स्टॉक्स लिए, कुछ लो पे, कुछ लोअर सर्किट पे, और जैसे ही यहाँ से आप रिवर्सल देखेंगे, अब टारगेट देखिए, यहाँ पर आपकी एंट्री 155 पे फर्स्ट हाई आपका लगा, ऑलमोस्ट 7 महीने में जो आपको 200 मतलब 20% का रिटर्न। उसी लेवल को जब मार्केट रिटेस्ट करा 20 मूविंग एवरेज को, फिर आप हाई देखिए 60% का रिटर्न, 155 की एंट्री, 255 और 247 पे हाई। फिर जब मार्केट ने अपने 20 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया, आप मोमेंटम देख सकते हैं। इस तरह से आपको ट्रेड मिलेंगे, कोई भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल अच्छे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लोजिंग इनसाइड जो हाई आपको ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न 2 महीने में। रिलायंस हमने देखा, HDFC आप देख सकते हैं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का चार्ट है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं एक क्लोजिंग का मोमेंटम 3 महीने आपको जो रिटर्न मिला 34, ओके। अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो आपका पोजीशन होल्डिंग टाइम तो ज़्यादा और आपको जो रिटर्न है 22% का, ओके। अगर आपने यहाँ से कोई प्लान किया इस लेवल के ऊपर तो आप देख सकते हैं मोमेंटम एक ही महीने में ऑलमोस्ट 20% का, ओके। इसी तरह से हम HDFC को देख लेते हैं। HDFC को एक क्लोजिंग डाउन साइड, जो क्लोजिंग आपको देखने मिली अपसाइड के बाद अब एंट्री प्लान आपको जो रिटर्न 16% का 5 मंथ्स में जो आपको रिटर्न देखने मिला, 1400 की एंट्री, 1400 की एंट्री और जो हाई लगे 1640 थी, ओके। लास्ट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्लोजिंग देखने मिली 1466 पे आपकी एंट्री और जो हाई लगे 4 मंथ में आपको 21% का रिटर्न और जो आपका हाई लगा 1807। तो इस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसको और भी अच्छा समझेंगे, ओके, कि आप जब भी आप खुद स्टॉक बाय कर रहे हो तो उसका फंडामेंटल को आप एनालाइज कीजिए, ओके। फिर आप जब बॉलिंजर बैंड पे आपको इस तरह से पैटर्न दिखेगा तब आप ट्रेड प्लान कीजिए मंथ वाइज, और मंथ वाइज में आप स्टॉक को फ्लो होने दीजिए, तब आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा और आपके कैपिटल को ग्रोथ होते हुए देखेंगे। आप जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, जो इंट्राडे का, उनको आप डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज कर सकते हैं। जो आप यहाँ से देखते हैं कि हमें यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न देखने मिलता है तो हम यहाँ पर ये करते हैं। पर स्विंग ट्रेडिंग में हमें डिस्ट्रीब्यूशन पर नहीं ध्यान देना है, हमें एक्यूमुलेशन पे ध्यान देना है कि हम स्टॉक को बाय करें 2-3 महीना 5 महीना होल्ड करें और फिर स्टॉक में हम ग्रोथ देखें। अगर आप HDFC को देखोगे मार्च में इसकी क्लोजिंग के बाद 1 अप्रैल से अगर आप इसे बाय कर दें तो अभी तक का मोमेंटम देखते हैं 27% का रिटर्न है 8 मंथ में, ओके। इस तरह से ट्रेड प्लान कीजिए। कुछ आपके डाउट्स हैं, कुछ भी आपकी इंक्वायरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। जिससे हम या आपके कुछ स्टॉक्स होंगे जो आपको एनालाइज करने होंगे, आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं कम्युनिटी पे, या चैनल के नीचे आप डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आपके कोई भी स्टॉक को कमेंट कर सकते हैं, उसके जो भी एनालाइज रहेंगे वो हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ओके। अभी के लिए इतना ही।